तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है कार्तिक स्नान कब से शुरू है, स्नान के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए वरना व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कार्तिक स्नान के नियम क्या है। और कार्तिक स्नान के जो हम एक महीना जो नियम करते हैं उसमें तुलसी पूजन कब करें, कैसे करें और तुलसी पूजन का क्या महत्व है और तुलसी विवाह के लिए हम किस तुलसी को लेकर घर में आएँ और कार्तिक मास में हम कैसे नई तुलसी घर में लेकर आएँ और लगाएं, इससे क्या होता है और तुलसी पूजन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, रविवार को तुलसी पूजन करना है या नहीं करना है और तुलसी माता को कार्तिक मास में सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है, उनकी पूजा कैसे करनी है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार कार्तिक स्नान जो है या कार्तिक स्नान का जो प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर बृहस्पतिवार से समापन है इसका 19 नवंबर दिन शुक्रवार को। तो इस तरह ये एक महीने का जो समय है इसमें हमें कार्तिक स्नान का पूरा लाभ उठाना है और हमें कैसे मतलब पुण्य कमाना है, तो हम कौन से कार्य करें तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और जैसे कि स्नान करना है तो स्नान हमें कब करना है, तो हमें कार्तिक मास में जो स्नान करना है वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है जैसे 3:30 बजे सुबह से आपका 5:30 बजे तक का। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं या गर्ल्स हैं, बहुत से वो लोग भी कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करते हैं, बहुत विधिवत पूजा भी इसमें होती है, श्री हरि की पूजा होती है, तुलसी पूजा होती है, उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्घ दिया जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं तब तो 3:30 बजे उठकर आप स्नान आदि करके पहले श्री हरि का पूजा करेंगे, फिर तुलसी माता का, उसके बाद तब तक 5:30 का टाइम हो जाएगा तो सूर्य भगवान को भी जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उतना ज़्यादा शॉर्ट में पूजा करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं जानते हैं या विधिवत उतना नहीं पूजा करते हैं, तब आप चाहें तो 3:30 5:30 के बीच में आप चाहे तो 5 बजे भी उठकर या 5:30 बजे नहीं 5 बजे से पहले ही उठकर अपना पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में या 5:30 बजे के पहले उठकर स्नान जरूर करना चाहिए। गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो खुले में नदी में जाके या पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने का बहुत महत्व है, लेकिन हम वैसा अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में भी हम अगर सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम मैंने बता दिया, तो उस समय अगर आप गर्म पानी से भी स्नान करते हैं, उसमें गंगा जल डालकर भी स्नान करते, तब भी आपको पुण्य का फल जरूर, इस व्रत के पुण्य का फल आपको मिलेगा। तो जीवन जीने के लिए तो सभी जीते हैं और धर्म निभाने का या धर्म पालन करने का कोई उम्र नहीं होता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब थोड़ा सा उम्र हो जाएगा तब हम पूजा पाठ करेंगे, तो नहीं, कब हमारा जीवन एक निमित है, कब हमारा जीवन है नहीं है, कल हो ना हो हम नहीं जानते। तो हमें जो पूजा पाठ का जो नियम होता है, धर्म होता है, तो हमें मानना अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसे में आप 5 वर्ष के बाद जो है धर्म आप मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कार्तिक स्नान का भी लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए आप इसका मैं जो भी नियम बताऊंगी उसका पालन जरूर करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या सालों भर धन की वर्षा होने के लिए घर में या सुख शांति के लिए कार्तिक स्नान का आप लाभ अवश्य उठाएं। कार्तिक में स्नान कैसे करना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, उसके बाद श्री हरि का पूजन करना है, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो भगवान विष्णु का ही महीना माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु की श्री हरि की पूजा करें, उसके बाद तुलसी पूजन करें, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें, जल दें, उनकी पूजा करें। तो इस तरह से आपको कार्तिक स्नान करने के बाद पूजा पाठ करनी है। अब है कि तुलसी पूजन हम कैसे करें, तो जैसे कि रविवार को आप जो कार्तिक मास का में जो रविवार पड़ता है उसमें भी आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं।
अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उन्हें दीप दान कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, उससे जल भी चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सूर्योदय के बाद आप दीप ना जलाएं, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने का मतलब ही होता है अंधेरा को दूर करने। तो जब अंधकार हो शाम में आप जलाएं या ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी में आप दीप दान करें, दीप जलाएं। ऐसे आप पूजा पाठ रविवार को भी कर सकते हैं। और एक बात है कि कार्तिक मास में जैसे कि सिंदूर लगाने का है कि सिंदूर लगाएं या नहीं, तो तुलसी जी को बिल्कुल भी सिंदूर कार्तिक मास में आप मत लगाएं, क्योंकि इस जो ये व्रत है कार्तिक मास का स्नान का, इसमें तुलसी जी को कुंवारी मान के उनकी पूजा की जाती है। तो आप बिल्कुल भी तुलसी जी को सिंदूर ना लगाएं। जब छठ के बाद देवउठनी एकादशी होता है, उसमें शालिग्राम जी के साथ जब तुलसी माता का विवाह करवाते हैं हम, तो उसके बाद सिंदूर या श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं। तो इसलिए कार्तिक स्नान का जो एक महीना रहता है, व्रत का जो नियम है, स्नान का नियम है, उसमें आप तुलसी माता को सिंदूर ना लगाएं। ऐसे रविवार को भी हम पूजा कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में दीप जला सकते हैं, लेकिन सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूर जो रोड़ी और चंदन से आप माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। इसमें बहते जल में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत लाभ मिलता है। और दीप दान करना, जैसे कि बहते जल में दीप का दान करना, नदी में दीप दान करना, या कोई तीर्थ स्थल है वहाँ पे दीप दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दीप दान कब करें, तो रात्रि के समय करें, शाम के समय करें, और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, अंधेरा रहता है, उस समय आप दीप दान करें। और खुले जगह पे नदी में दान करें, कोई तीर्थ स्थल है वहाँ नदी है तो वहाँ दान करें, तो इसका बहुत अधिक फल मिलता है। और अगर हम वैसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे भी शाम के समय हम दीप दान कर सकते हैं। और तुलसी माता का जो पौधा रहता है उसके नीचे भी हम दीप दान कर सकते हैं, शाम के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय भी कर सकते हैं। और जो आंवला का वृक्ष होता है उसके नीचे, शनिदेव के वृक्ष के नीचे भी, जो वृक्ष की हम पूजा करते हैं उसके नीचे भी हम मतलब दीप का दान कर सकते हैं। तो इस तरह हमें दीप का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व है, इसलिए ये आपको भी अवश्य करना चाहिए। अब है कि कार्तिक मास में हमें स्नान के दौरान जो हम व्रत विधि मान रहे हैं, तो उसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें मूली, बैगन, मसूर की दाल नहीं खाने चाहिए। बहुत लोग होते हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और मांस वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाना, मांसाहारी भोजन तो बिल्कुल नहीं, मांस मदिरा करना है। तो इस तरह से हम व्रत करते हैं। बहुत लोगों का अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नियम भी है। बहुत सारे लोग रोटी खाते हैं और पूरा जो कार्तिक मास होता है उसमें रोटी ही खाते हैं, चावल का सेवन नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो चावल ही खाते हैं। तो अपना अपना नियम है। लेकिन हाँ, इसमें मूली, जो ज़मीन के अंदर के जो सब्जी होती है मूली, वो आपको नहीं खाना। बहुत सारे लोग आलू भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना देख लीजिए कि आप लोग कैसे कार्तिक मास का नियम करते हैं। ऐसे बैगन तो पूरा वर्जित है, वो बिल्कुल ना खाएं। मसूर की दाल भी बिल्कुल ना खाएं। कोई भी पूजा पाठ में आप मसूर की दाल ना खाएं। और लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है, तो वो भी अगर ना खाएं, संभव हो तो आप वो भी काम कर सकते हैं। एक बार आप सुबह उठ जाते हैं कब ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में, तो आप पूजा पाठ करने के बाद फिर सोए नहीं। क्योंकि सुबह भगवान को आप जब अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को पहले श्री हरि की पूजा करना है, फिर तुलसी पूजन, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, जल देना है, तो उसके बाद आपको सोना नहीं है। ये गलती ना करें, इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी माँ में, तुलसी जो माँ होती है उसमें माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की असीम कृपा रहती है, या उनकी पूजा करने से प्राप्त होती है। तो तुलसी पूजन कार्तिक मास में करने का विशेष महत्व है। तो आप तुलसी पूजन जरूर करें, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसका आप लाभ जरूर उठाएं। पूरे कार्तिक मास जो तुलसी जी का पौधा है उसी में हमको शालिग्राम भगवान को रखना है। और 1 महीने तक शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के साथ उनके वहाँ पास में ही रखना है। और उनकी भी पूजा, तुलसी माँ की पूजा करने से शालिग्राम भगवान की भी पूजा संपन्न हो जाती है। लेकिन उसके बाद कार्तिक मास जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद शालिग्राम जी को जो हमारा पूजा घर होता है या पूजा का स्थान होता है वहाँ हमें स्थापित उन्हें कर देना चाहिए। पूरे मास से तुलसी जी के साथ वहाँ नहीं रखना चाहिए। और एक अमावस्या के दिन, कार्तिक मास में जो एक अमावस्या का दिन पड़ता है, उस दिन तुलसी जी को कच्चा दूध का अर्घ जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होता है कि घर में सालों भर धन धान्य की वृद्धि होती है। तो ये
उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करें। है कि जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उसके पत्ते तोड़े या नहीं, तो हम जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसके पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। तो अगर हमें तुलसी माँ प्लांट का जो भी पत्ता चाहिए तो उसके लिए अलग, जिस तुलसी की हम पूजा नहीं करते हैं उसके पत्ते हमें तोड़कर हमें श्री हरि को भोग लगाना है या चढ़ाना है, तो हम दूसरी तुलसी का यूज कर सकते हैं। के लिए हमें कैसी तुलसी लानी चाहिए, तो ऐसे कार्तिक मास में हमें घर में तुलसी लाकर लगाना या किसी मंदिर में लगाना बहुत पुण्यकारी और फल देने वाला माना जाता है। तो आप कार्तिक मास में घर में ज़रूर तुलसी का प्लांट लेकर आएँ, लगाएं। और विवाह के लिए छोटी तुलसी चाहिए जिसमें फल और बीज नहीं लगे हुए, मतलब बीज नहीं लगे हों और उसमें फूल भी ना हो, इस तरह का आपको तुलसी, छोटी तुलसी लानी है और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह संपन्न कराना है। या बहुत लोग होते हैं जो विवाह संपन्न नहीं कराते, उतना नियम नहीं करते हैं। एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ ऐसे उनका विवाह कराने का बहुत सारे लोग करते भी है, विधि विधान के साथ विवाह करवाते हैं। तब भी उस दिन आप श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, तुलसी माँ को सिंदूर अर्पित करें और श्रृंगार की चीज़ें, चूड़ी बिंदी, जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती है, चुनरी या सिंदूर जो भी है, वो देवी माँ को अर्पित अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर करें। उसका भी अपना एक बहुत महत्व है और पुण्य मिलता है। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।